भगवान को नहीं मानता था। रावण हिरण्याकश्यप अपने को ही भगवान साबित करते थे, तो मंदोदरी को 10 शीश नहीं दिखाते, रावण को ही दिखाते हैं। विष्णु को फिर 4 भुजा दिखाते हैं। यानी मंदोदरी जो है उसका बुद्धि रूपी पेट मंद है, इसलिए वो बुद्धि से सहयोग देने वाली नहीं बनती रावण को, इसलिए उसका शीश नहीं दिखाते भक्ति मार्ग में। शीश किसका दिखाया जाए? जो शीश से कुछ कार्य करे, सिर से अपनी अकल से कुछ कार्य करके दिखाए, लेकिन उसमें तो अपनी अकल है ही नहीं, तो सहयोग कहाँ से करेगी? वो तो सिर्फ भुजाओं से सहयोग देती है। मंद बुद्धि होने के कारण बुद्धि से रावण को कोई सहयोग नहीं दे पाती, तो रावण को सहयोग देती है। और विष्णु में, विष्णु के चित्र में भुजाएं तो दिखाते हैं लेकिन सिर नहीं दिखाते, मतलब कि विष्णु की सहयोगी भुजाएं तो हैं, यानी सहयोगी बनने वाली आत्माएं तो सहयोगी बनती हैं, लेकिन वो आत्माएं अपना सिर नहीं चलाती, यानी अपनी मनुष्य मत पर चलने वाली या मनमत पर चलने वाली नहीं होती है, वो सिर्फ भगवान के डायरेक्शन पर चलती है, अपनी मनमत नहीं चलाती। इसलिए विष्णु के चित्र में भुजाएं दिखाई है सहयोगी, लेकिन सिर नहीं दिखाते। 2 लक्ष्मी की भुजाएं, 2 नारायण की भुजाएं, कोई स्थूल भुजाएं तो होंगी नहीं। भुजा माना मददगार, तो कोई स्थूल भुजा का मतलब नहीं, मददगार कोई स्थूल भुजा नहीं, आत्मा ही मददगार बनती है। कोई आत्मा लेफ्टिस्ट रूप में मददगार बनती है, कोई आत्मा राइटियस रूप में मददगार बनती है। लेफ्ट हैंड से गंदा काम किया जाता है, घर की सफाई आदि करना, कचरे की सफाई करना, शरीर का मलमूत्र साफ करना, ये भी तो काम है ना। इसके बगैर काम चलेगा क्या? नहीं, तो ये लेफ्ट हैंड का काम हुआ है। हाँ, जब तक विनाश नहीं होगा कचरे का, तब तक स्वर की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। तो कोई लेफ्टिस्ट का काम है, कोई राइटियस का काम। तो अच्छा काम कौन सा है? राइटियस भुजा बनना अच्छा है या लेफ्टिस्ट भुजा बनना अच्छा है? कचरा तरह की सफाई करते रहो, है राइटियस बनना। तो 2 लक्ष्मी की भुजाएं, माने लक्ष्मी में भी 2 रूप होते हैं। लक्ष्मी का एक रूप ऐसा है जो राइटियस भुजा का काम करने वाला, और एक रूप ऐसा है जो लेफ्टिस्ट भुजा का कार्य करने वाला। राइटियस भुजा जो है वो ज्ञान को धारण नहीं करती है। राइटियस भुजा धारण माने उस ज्ञान का वजन उठाने के लिए, ज्ञान कलश का वजन उठाने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करती। क्या प्रयास करती है? राइटियस भुजा जो है उस ज्ञान को, जो ज्ञान है उसको बांटने का ज्यादा पुरुषार्थ करती है। लक्ष्मी के दाएं हाथ में कोई कलश नहीं दिखाया है, क्या दिखाया है? दाएं हाथ से लेकर के बांट रही है, और बाएं हाथ में कलश दिखाते हैं। यानी उस ज्ञान कलश का वजन ढोने का कार्य कौन सा भुजा करती है? दाई भुजा। तो भुजा कोई स्थूल भुजा की बात नहीं है, जरूर कोई 2 आत्माएं हैं लक्ष्मी के रूप में, जिनमें एक संगम युग में प्रत्यक्ष होती और दूसरी सतयुग में प्रत्यक्ष होती। तो जो सतयुग में प्रत्यक्ष होती और संगम युग में प्रत्यक्ष होती, वो दोनों भुजा रूपी आत्माओं का जब कम्बिनेशन होता है, मेल होता है,
तो उसको महालक्ष्मी कहा जाता है। तो दो लक्ष्मी की भुजाएं, माना लक्ष्मी के रूप में कार्य करने वाली दो भुजाएं, दो आत्माएं, और नारायण के रूप में भी कार्य करने वाली दो आत्माएं, एक सतवी नारायण और दूसरा संगविधि नारायण। तो जैसे विष्णु को 4 भुजाएं दिखाई है, वैसे रावण को 10 शीश दिखाते हैं, 7 स्त्री मुख और 5 पुरुष मुख। ये तो बाबा ने बताया, वास्तव में है क्या? है सब पुरुष मुख। माने ऊपर से आने वाले जो धर्म पिताएं हैं वो भी पुरुष हैं, और जिसमें प्रवेश करते हैं वो भी पुरुष रूप नहीं होते, और अभी भी वो आत्मा ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में पुरुष रूप नहीं है। लेकिन स्वभाव संस्कार से जो बीज रूप आत्माएं हैं, उनके मुकाबले उनमें पुरुष वृत्ति उतनी नहीं है, उतना कठोर स्वभाव संस्कार नहीं है। तो पूजा महालक्ष्मी की करते हैं क्या? पूजा भी महालक्ष्मी को करते हैं। महालक्ष्मी को कभी 2 भुजा वाला नहीं दिखाएंगे, महालक्ष्मी को हमेशा 4 भुजा वाला दिखाएंगे। दीपमाला में लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। क्यों? जब दीपमाला होती है, दीपकों को जलाते हैं, तो दीपमाला करने से पहले लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। तो नारायण ने कोई गुनाह किया क्या? नारायण ने कोई पाप किया क्या? नारायण को क्यों नहीं बुलाते? है? दीपमाला में लक्ष्मी का आवाहन क्यों करते हैं? लक्ष्मी को भी धन तो नारायण ही देता होगा। हाँ, पार्टनर होंगे। तो नारायण ने क्या गुनाह किया? इसका मतलब जरूर कोई नारायण ने गुनाह किया है। क्या गुनाह किया होगा? अरे पुरुष जितने होते हैं वो सब होते हैं दुर्योधन दुशासन, और कन्याएं माताएं होती हैं द्रौपदियां और सीताएं, पार्वतियां नंबरवार। तो इससे क्या साबित हुआ कि नारायण ने जरूर अपने पुरुषार्थी जीवन में कोई गुनाह किया है, लक्ष्मी ने वो गुनाह नहीं किया। इसलिए ज्ञान कलश किसको दिया जाता है? लक्ष्मी माता को दिया जाता है। तो लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, नारायण का आवाहन नहीं करेंगे। माना नारायण ने वो कार्य नहीं किया जिससे दीपमाला बने, माने माला का संगठन बने। यूनिटी कैसे बनती है? प्योरिटी की यूनिटी बनती है। और पुरुष प्रकृति तो पुरुष का चोला ही ऐसा है। कैसा? दुर्योधन दुशासन वृत्ति वाला। तो पुरुष चाहे कि मैं अकेला विकारों पर जीत पालूं, तो नहीं पा सकता। इसलिए भारत में ये कहते हैं कि घर की स्त्री अगर सुलक्षणी हो तो घर स्वर्ग बन जाए, और घर की स्त्री अगर सुपनखा पूतना है तो घर नरक बन जाता है। तो नारायण ने कोई गुनाह किया क्या? वास्तव में धन कोई लक्ष्मी से नहीं मिलता है, यानी ज्ञान धन की कमाई तो नारायण ने की, विचार सागर मंथन करके, मनन चिंतन मंथन करके ज्ञान की गंगा किसने बनाई? बहाई। पुरुष ने या स्त्री ने? पुरुष ने। पुरुष है, यानी शंकर के लिए दिखाते हैं क्या कि उनकी जटाओं से ज्ञान गंगा बही, कोई जटाओं से नहीं बहती है।
सर में कोई ऐसी जटाएं नहीं होती। ये तो ज्ञान की बात है कि बुद्धि में वो मनन चिंतन मंथन चल पड़ता है। धन कोई लक्ष्मी से नहीं मिलता है, धन फिर भी पुरुष नारायण से मिलता है। और किसको मिलता है? पहले लक्ष्मी को मिलता है, यानी लक्ष्मी ही उस धन को धारण करती है। धारण करना उसको कहा जाता है जो दूसरों को बांटे। एक तो धन ऐसा होता है कि सोम का धन बहुत है और किसी के काम नहीं आया तो धन भी बेकार हो जाता है। धनी वो, साहूकार वो जो दूसरों के काम आए। 8 गांव का चौधरी, 20 गांव का राव और किसी के काम न आवे तो ऐसी तैसी में जाओ। तो लक्ष्मी क्या करती है बेटे? वो उस धन को पवित्रता की शक्ति से, प्योरिटी की पावर से फिर बांटने के निमित्त बन जाती है। तो बताया धन कोई लक्ष्मी से नहीं मिलता, धन तो जगदम्बा से मिलता है। क्या कहा? धन किससे मिलता है? जगदम्बा से मिलता है। जगत अम्बा अलग और लक्ष्मी अलग। जगदम्बा है संगम युग की और लक्ष्मी है सतयुग की। तो लक्ष्मी जो प्रत्यक्ष होगी उसको धन किससे मिलेगा? ज्ञान धन, एडवांस नॉलेज किससे मिलेगी? जगदम्बा से। और जगदम्बा को किससे मिलती है? जगत पिता से, यानी शिव बाबा से जगदम्बा को वर्षा मिलता है ज्ञान रत्नों का। और जगदम्बा से फिर सारे विश्व को मिलता है नंबरवार पुरुषार्थों का। उसमें लक्ष्मी है बस। तो बताया धन तो जगदम्बा से मिलता है। तुम जानते हो जगदम्बा सोई फिर लक्ष्मी बनती है। तो इसका मतलब उस ज्ञान धन को धारण किसने किया? पहले उसका वजन किसने ढोया? जगदम्बा उसको ज्ञान कलश को बुद्धि रूपी हाथ में धारण करती है, बांटने का निमित्त नहीं बनती, क्योंकि जगत पिता के साथ जगदम्बा है। जगत पिता और जगदम्बा ये सतयुग की बात हुई या संगम युग की बात हुई? पुरुषार्थी जीवन की बात हुई या प्रारब्ध पाने वाले युग की बात हुई? पुरुषार्थी जीवन की बात हुई। तो जगदम्बा से फिर लक्ष्मी बनती है। लक्ष्मी माने जगदम्बा और सतयुग की लक्ष्मी दोनों का जब स्वभाव संस्कार का मेल होगा तो महालक्ष्मी कही जाती। तो उन्होंने अलग अलग कर दिया है। जगदम्बा से हर चीज मांगते हैं। उन्होंने माने किन्होंने अलग अलग कर दिया है जगदम्बा को और लक्ष्मी को? भक्ति मार्ग वालों ने जगदम्बा को अलग कर दिया है। जगदम्बा से सर्व मनोकामनाएं मांगते हैं और लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। क्यों? जरूर ज्ञान धन को बांटने के निमित्त लक्ष्मी बनी और जगदम्बा सब मनोकामनाएं पूर्ण करने के निमित्त बनती है। जगदम्बा से हर चीज मांगते हैं। कोई भी दुख होगा, बच्चा मर जाएगा तो जगदम्बा को कहेंगे रक्षा करो, बच्चा दो, ये बीमारी दूर करो। तो बहुत कामनाएं रखते हैं। लक्ष्मी के पास सिर्फ एक ही कामना रख करके जाते हैं, क्या? कि हमको ज्ञान धन दो, बस। जगदम्बा सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली है। धनवान तो यह बनाती है। इस समय तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी होती है। इस समय संग में कोई धन नहीं देते, सिर्फ पढ़ाते हैं। क्या?
कोई धन नहीं देते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं, जिससे तुम क्या से क्या बन जाते हो। मानो जगदम्बा कोई स्थूल धन नहीं देती है, क्या करती है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाती है, तो तुम क्या से क्या बन जाते हो, और फिर लक्ष्मी बनती हो तो धनवान बन जाती हो। ताकत इस समय तुम्हारे में है, जो तुम सब मनोकामनाएं पूर्ण कर सकती हो। पूर्ण करती हो ऐसे नहीं कहा, तुम सब मनोकामनाएं पूर्ण कर सकती हो। मानो संपन्न स्टेज की बात बताई कि जब संपन्न स्टेज में जगदम्बा होती है तो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है, लेकिन जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो उसकी अपनी स्टेज कैसी होनी चाहिए, इच्छा मात्रम अविद्या नष्टो मोहा निस्मृति लब्धा। अगर खुद में ही कामना होगी तो दूसरों की मनोकामना पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय नहीं बन सकती। तो तुम सब मनोकामनाएं पूर्ण कर सकती हो। जगदम्बा दान देती है, लक्ष्मी दान थोड़ी ही देगी। जहाँ दान देते नहीं है वहाँ तो भूख होती ही नहीं है, कंगाल कोई होता नहीं है। सत्युग में रावण होता ही नहीं। यहाँ रावण को जलाते हैं, दशहरे के बाद फिर दीपमाला मनाते हैं। क्यों? बाद में क्यों मनाते हैं? दशहरे के बाद दीपमाला क्यों मनाते? दीपमाला के बाद दशहरा क्यों नहीं मनाते? कम हो जाता है। हाँ, जब 10 विकारों का हरण हो, जब रावण का हरण हो, रावण बुद्धि का नाश हो, तभी तो खुशी होगी। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाम, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। तो रावण राज्य से तो आता है दुख, क्योंकि कुमति है, वो कुमति बनाता है। तो बताया दशहरे के बाद फिर दीपमाला मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, क्योंकि रावण राज्य विनाश होकर राम राज्य स्थापन होगा तो खुशियां ही खुशियां होंगी। घर घर में रोशनी हो जाती है, तुम्हारी आत्मा में रोशनी आ जाती है। जो चीज संयम पर है वो सतयुग में नहीं होगी। क्या? सतयुग की खुशी अलग और संयम की खुशी अलग। सतयुग का धन अलग और संयम युग का धन अलग। तुम त्रिकालदर्शी हो, वहां से तुम प्रारब्ध भोगते हो, ये नॉलेज सारी भूल जाते हो। कौन सी नॉलेज? जो नॉलेज अभी है वो नॉलेज वहां सतयुग में नहीं रहेगी। संगम पर है स्थापना और विनाश। स्थापना हो गई फिर बस इन सब उत्सवों आदि का तुमको ज्ञान है। अज्ञानी मनुष्य कुछ नहीं समझते, बड़े बखेड़े बना देते है, कुछ भी नहीं। क्या अज्ञानी मनुष्य क्या करेंगे? ब्राह्मणों में भी जो अज्ञानी होंगे वो दशहरा कैसे मनाएंगे? और रावण का पुतला बनाएंगे स्थूल, फिर उसको जलाएंगे तो बखेड़ा हुआ ना। कोई स्थूल पुतला बना करके जलाने की बात नहीं है। या दीपावली मनाएंगे तो क्या करेंगे? स्थूल दीपक मनाएंगे, जलाएंगे, स्थूल पटाखे छोड़ेंगे। कोई स्थूल दीपक जलाने की बात ही नहीं है। कौन सा दीपक जलाने की बात है? ये तो आत्मा रूपी दीपक जलने की बात है। जब आत्मा रूपी दीपक जलता है तो ज्ञान की रोशनी ही रोशनी बुद्धि में हो जाती, फिर अज्ञान का अंधेरा नहीं रह सकता। तो अज्ञानी लोग तो बड़े बखेरे बनाए देते, कुछ भी समझते नहीं है। तुम तो प्रैक्टिकल में देख रहे हो, सत्य में ये सब बातें नहीं होती है।
नारद की भी बात शास्त्रों में है। तुमसे भी पूछा जाता है, तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी को वरेंगे अथवा हम नारायण को वरेंगे। तो बाप कहते हैं अपने में देखो कोई हमारे में विकार तो नहीं है। अपने दिल दर्पण में, ज्ञान दर्पण में ये देखो कि हमारे अंदर कोई विकार है तो नहीं। जैसे नारद को क्या कहा कि तुम इस ज्ञान दर्पण में देखो कि तुम्हारी सूरत कैसी है। तो देखा तो बंदर की सूरत। तो बाबा भी कहते हैं कि दर्पण में देखो बंदर बंदरिया का चेहरा तो नहीं है। अगर क्रोध आदि होगा तो कैसे नारायण को वर सकेंगे। नारायण को वरने वाले में क्रोध आदि नहीं होना चाहिए, या लक्ष्मी को वरने वाले में क्रोध आदि नहीं होना चाहिए। हाँ, अभी संपूर्ण तो कोई नहीं बने, परंतु बनना तो है। इन भूतों को भगाना है, तभी इतना मर्तबा पाए सकेंगे। कितना मर्तबा जो लक्ष्मी अथवा नारायण को वर्ण कर सके। उस्ताद भी बड़ा विचित्र मिला।